परिवार से मिल पाऊं। जो लोग दूर से आए हैं मैं उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रहा कौन कहां से आया है। वो लोग रुकेंगे, मैं उनसे व्यक्तिगत उनका आभार अभी मैं चाहता हूं कि मैं उनसे आशीर्वाद लूं और उनके पीछे बैठूं तो वो रुके रहे। मैंने कोशिश करी कि मैं अपने सारे भाइयों से मिल लूं, जो बड़े हैं मैं उनसे पुनः आशीर्वाद मांगता हूं अपने कार्य के लिए, अपनी समाज को जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो आपके बच्चे कर रहे हैं उनके लिए फिर से आप आशीर्वाद दें। मेरे सभी छोटों को मेरा प्रेम और स्नेह, और वो मुझे अपना बड़ा भाई यूं ही मानते रहे ताकि मेरी ऊर्जा चले, इसलिए और मैं अपने कार्यों में आगे जा पाऊं, इसके लिए मुझे आप लोग का बहुत सहयोग चाहिए। अब इतने बड़े बड़े लोगों ने बोला और मेरी औकात नहीं कि मैं उनके सामने कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी मैंने सबकी बात सुनी और कुछ रस निकला उससे जो मैं बोलना चाहता हूं। हुआ ये कि आपकी चोटी काटी गई, आपका जनेऊ तोड़ा गया, आपको पेशाब पिला के मारा गया देवरिया में। आप रो रहे थे कि हमको बहुत मारा हीरो ने, भाई बहुत मारा, पेशाब पिला के मारा। फिर तुम्हारे घर की लड़की को इलाहाबाद में शरीर के अंग का, उस घटना का खुलासा नहीं है, 5 लोग मारे गए थे। सहारनपुर में बोला जाता है ऐसे ब्राह्मण राम कुमार शर्मा को, गौर करना शायद नाम नहीं मालूम होगा आप लोगों को, ऐसे ब्राह्मण राम कुमार शर्मा को मुर्गा जैसे बांध दिया जाता है, ऐसे वैसे आग लगा के नीचे से भून के मारा गया। खुलासा हुआ घटना का। किसी ब्राह्मण के अंदर इस बात के लिए गुस्सा है क्या, क्रोध है कि केवल स्टार प्लस के सीरियल देखोगे भाई, खबर नहीं देखते हो? सोशल मीडिया पे मैंने बोला कुछ ना करो, केवल उठते उठते कल लिख दो जय परशुराम, या तो इतने भर से तुम्हारे समाज के लिए बोलने वालों की कमी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वो ताकत है इस नाम में। तुमने क्या किया? देखो अभी तक जितने लोगों ने आपको उद्बोधन दिया वो आपको श्रोता समझ के दिया, और मैं यहां पे जो उद्बोधन दे रहा हूं आपको वक्ता समझ के दे रहा हूं। आप बड़े हो, जो बड़े हैं, मेरी नाराजगी उनसे है कि अगर 1947 की आजादी के बाद से आज ब्राह्मण इस स्थिति में पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार ये दुर्गेश मणि त्रिपाठी नहीं, आप हो। आपकी वजह से आज ब्राह्मण की यह दुर्दशा है कि ब्राह्मण घर का बच्चा रोड पे किसी के भी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ए पंडितवा इधर आओ, ए पंडितवा काहे चुटिया रखे हो? तिलक, हमारे तिलक पे, हमारी चोटी पे, हमारी हर चीज पे प्रहार किया जा रहा है। ब्राह्मण को गाली के रूप में विकसित किया जा रहा है कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद नहीं होगा। ब्राह्मण कहता है ये भगवा हिंदुत्व का कलर है तो वो हिंदुत्व है। ब्राह्मण कहेगा हरा हिंदुत्व का कलर है तो हरा होगा हिंदुत्व का कलर। जब आप लोग, जब भी बात होती है कहीं पे भी ब्राह्मण महासभा की, तो सबसे पहले तो वो रामायण रामचरितमानस खोल के बैठ जाते हैं। काहे खोलते हो भाई? सारी सभाएं तो बोली रही रामायण रामचरितमानस, तुम काहे बोल रहे हो? तुम वर्तमान की स्थिति में क्यों नहीं बोल रहे हो कि आज की डेट में तुम्हारे लिए वो कहावत बना दी गई कि नमन नीच के अति दुखदाई। तुम्हें नीच बोला जा रहा, तुमसे लोग नहीं जुड़ना चाह रहे, तुमको लोग खत्म करना चाह रहे, और तुम दोस्ती यारी बचा रहे हो उनसे जो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं। तुम्हें शर्म लग रही है कि मेरा बगल का मित्र मुझसे नाराज ना हो जाए? अरे मेरे भी तो यादव मित्र हैं, मेरे भी तो ठाकुर मित्र हैं, मेरे भी कुर्मी मित्र हैं, मैं क्यों नहीं बचा रहा? पूछे क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि मेरे अंदर नमक खरा है। मेरे पिता ने कहा कि हाथ किसी के सामने बेटा पसारोगे नहीं तो दुनिया में कोई तुम्हें गिरा पाएगा नहीं। जा जाके तेरही में हर जगह पूरी पंडा खा खा के अपनी औकात बताने की हमको क्या जरूरत है? अरे भैया जिसको पूरी खाना है मेरे घर आए, अपना घर बेच के खिलाऊंगा। ब्राह्मण को मिठाई बहुत पसंद है। दुर्गेश मणि वो त्रिपाठी वो ब्राह्मण है जिसने मीठा खाया ही नहीं कभी। कड़वा खाऊंगा, कड़वा बोलूंगा, जो बर्दाश्त कर पाए झेले, और ना कर पाए तो खेले। ठीक है? सम्मान की लड़ाई होगी, सम्मान की। प्रेम करोगे, प्रेम करेंगे, प्रेम से बात करोगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे सुख दुख में खड़े हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, ब्राह्मण की जरूरत। तुम्हारे बच्चे का नामकरण होता है, ब्राह्मण की जरूरत। तुम्हारे बच्ची की शादी होती है, ब्राह्मण की जरूरत। तुम्हारे घर में मौत होती है, तुम्हारा सगा रिश्तेदार नहीं पहुंचता, सबसे पहले पहुंचने वाली कौन है? ब्राह्मण। और तुम ब्राह्मण
तुम उस ब्राह्मण को गाली दोगे? इतनी हैसियत तुम्हारी, इतनी तुम्हारी हैसियत हो गई कि तुम ब्राह्मणों को गाली दोगे? अरे हम ब्राह्मण हैं तो तुम्हारा कुल है, तुम्हारा गोत्र है, नहीं तो इस देश में लोगों को आजादी की लड़ाई के पहले इतिहास देख लीजिए कि धर्म परिवर्तन किसने किए? ब्राह्मणों के कुल ने नहीं किए। हमारे घर की रानी लक्ष्मीबाई लड़के मरी है, लड़के। हमारे घर की बच्ची मरी है, लड़के। हमें आप उदाहरण नहीं दे सकते। हमारे समाज का असली पतन, हमने फिर बोला, कन्नाथ भाई ने हमको बताया था, हमें वो रच गया कि चुनौतियां नहीं, 10% चूतियों से पहले लड़ना है। उनको पहचानिए, उनको पहचानिए, उनको खत्म नहीं करना है। आप जब 90% एक साथ होंगे, वो अपने आप आएंगे। वो क्या बनना चाहते हैं? सांसद विधायक यही तो बनना चाहते हैं ना। राजनीति तो सेवा का विषय है ना। अब हम नेता बन जाए और हमारे बगल का पड़ोसी हमसे दुखी है, वो गाली दे रहा है, तो हमारी नेता मेरी कितनी सोच अच्छी है, ये सोचने का विषय होना चाहिए ना। बहन जी ने बोला कि महिलाओं पे बहुत कमेंट होते हैं, महिलाओं पे ये सब बात होती है। हमारी प्रदेश अध्यक्षा भी है, वो 4 लोग बता रही हैं। ये बड़ा विषय नहीं है कि ये 4 लोग आई हैं, बड़ा विषय ये है कि 4 लोग आए तो इतने बड़े रेले में ब्राह्मण युवकों का मेला है, बुजुर्ग है यहाँ पे, वहां पे हमारे घर की 4 महिलाएं निकली। अब इसका मतलब ये है कि वो चूल्हा चौका छोड़ के निकली, तो कलछा लेके निकली। तो यही उद्देश्य हम लोगों को रखना है। हमारे समाज के बारे में कोई न बोल पाए, इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने अंदर सुधार की आवश्यकता है कि हमसे क्या गलती हो रही। पूरी पंडा मत बनो, ठीक है? आप देखिए, मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको। ग्रुप का लोगो देखिए आप सब लोग, इसमें यूनिटी का एक सिंबल बना हुआ है, सर्किल, वो ब्रह्मांड का है। ब्राह्मण है तो ब्रह्मांड है। एक कलम रखी हुई है और एक फरसा रखा हुआ है, रखा है। यूनिटी, जब आप एक होंगे तभी ब्रह्मांड है। ब्राह्मण खत्म, ब्रह्मांड खत्म। अपने यहाँ ब्रह्म खूटी है कि ठूर में, ठीक है? ब्रह्मा जी की खूटी बोला जाता है उसको। दूसरा विषय कलम, ब्राह्मण तो कभी पढ़ेगा नहीं, ठीक? आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तीसरा फरसा, कि आप पढ़ भी लो। अधिकारी बने तो बैठे, बहुत से अधिकारी बने बैठे कि दुबे जी जाएंगे और तिवारी जी है तो इनको दुत्कार के भगाएंगे, तो वो अधिकारी होंगे। लेकिन जब वो आपको दुत्कार के भगाए तो आप उनका तिरस्कार करिए। अगर आपसे जुड़े हुए हैं वो, तो आप अपने किसी ब्राह्मण भाई की मदद उनके द्वारा कराइए। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि हम लोग हर अधिकारी के पास जाएंगे, हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने अपने पैर छुआए हैं इस नाम पे कि वो ब्राह्मण है। उसको पैर छूने का अधिकार जन्म से नहीं मिला था, उसको इसलिए मिला था कि उसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। और इस बात का कर्ज उतारने का अब समय आ चुका है, हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं किसी भी तरीके, मुझे ना कोई आता है मंत्र न तंत्र, मैं कुछ नहीं मालूम, मैं न चोटी रखता हूँ, मैं न मैं तिलक रखता हूँ, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। पर मैं बहुत कुरीत हूँ, इस दुनिया का मैं सबसे गंदा आदमी हूँ। पर मुझे गर्व करने का मेरे जीवन में केवल एक ही विषय है कि मैं श्री राम किशोर गोरजी मणि त्रिपाठी का पुत्र हूँ और मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। और कोई हो इस धरती में जन्म लिया है तो वो मरेगा, वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, मरेगा। मैं ये सोच के निकला हूं कि मैं भी मरूंगा, लेकिन मरूंगा किसके लिए? आपके लिए। अब मुझे किसी का दर्द नहीं है। जब मेरे ब्राह्मण भाई का हित जहां पे नहीं होगा, वहां पे मुझे किसी का हित देखना नहीं है। आप सबको ये गांठ बांध लेनी है कि आपके बगल का ब्राह्मण आपसे दुखी न रहे। आप नहीं लड़ेंगे, ये कसम खा के जाइए अपने पूर्वजों की, अपने माँ बाप की। आप अपने ब्राह्मण आए, सोच समझ जाओ, सामने वाला पागल है, सांड है, ऐसे आ रहा है, तो सांड से लड़ तो जाते नहीं हो, रास्ता ही तो बदलते हो ना। सोच लो सांड है, रास्ता बदल दो। अपने भाई से मत लड़ो भाई, अपने भाई को ट्रोल ना करो। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे कोई मुझे ट्रोल करना चाहिए, करने दो यार, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपका दायित्व है कि अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो इतना उसको सबक दे दो कि सोशल मीडिया छोड़ दे। मुझे कोई मीडिया तो छाप नहीं रही। जब भी आप लोग दूर दूर से आए हो, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर देहात, कानपुर गाड़ी, कहाँ लोग आ गए आप? केवल इसलिए आ गए ना क्योंकि आज सोशल मीडिया बड़ी ताकत है। 15 तारीख को मैं आप लोगों को ऐसा एक माध्यम दे दूंगा, पूरे भारत देश में आप जोड़ो, ऐप बांटो। जो लड़के बनाए वो भी ब्राह्मण, 4 पैसे वो भी कमाएंगे, आपकी भी टीम बढ़ेगी। उसी से आपको ब्लड मिलेगा, उसी से आपको रिश्ते मिलेंगे, उसी से आपको किताबें मिलेंगी, उसी से आपको शिक्षक मिलेंगे। सब दूंगा, सब दूंगा।
विधायक जी के पीछे तेल लगा के घूम रहे हो, झंडा उठा उठा के दट लीला क्या मिला? क्या मिला भैया? विधायक जी ने कहा दिया। विधायक जी अपने परिवार को देंगे कि तुमको देंगे? भारत देश की संस्कृति है कि वसीयत हम अपने बच्चे को ही करेंगे। हमारे संसद से बैठे हुए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये सब लोग भी अपनी विरासत अपने ही बच्चों को देके जाएंगे। मुझे थोड़ी ना कोई दे देगा। मुझे एक विरासत मिली है ईश्वर से, वो कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको संजोना है। अब समय कलम का है और डंडे का है। यूनिटी आपके सामने है, एक हो जाइए, समाज को बता दीजिए कि बिना ब्राह्मण के किसी का अस्तित्व नहीं है। अगर आप जाना छोड़ देंगे तो ये हमको गाली देना छोड़ देंगे। पूजा पाठ सब में अपनी अस्तित्व। ब्राह्मण कहता है क्या मुझे 5100 रुपए दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा? ब्राह्मण नहीं कहता। ब्राह्मण आपके सुख में दुख में 1 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार रहता है। वो कितने परसेंट है बेचारे? 2 या 4%। बाकी तो चाउमीन बेच रहा है या रोड पे ठेला लगाने लगा। तुमने 47 के बाद से गिरा दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणवाद खत्म करने चले थे, खत्म नहीं कर पाए, तो तुमने कहा ब्राह्मणों को ही खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए मजबूत हुए क्योंकि हम कमजोर हुए। आज से कसम खाइए, जो आपके ईष्ट हो, जिसको आप मानते हो। मैं भी घर जाता हूँ, भगवान श्री राम के पैर रात में रो के पैर छू के माफी मांगता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भैया, आदित्य भैया, हमारे बीच में एक ऐसा शख्स बैठा है, बड़ा छुप के बैठा हुआ है। वो व्यक्ति बाबरी विध्वंस का नायक है असली, श्री सुबोध चोपड़ा जी। ब्राह्मण नहीं है भैया, भैया सुबोध भैया छुप के बैठे हैं। सारा उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम लड़ी सही रहे। मेरे जितने मित्र हैं, हो सकता है उनमें कई लोग ब्राह्मण ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी लड़ाई जायज है। मैं क्या बोला था भैया? एक बच्ची के लिए बोला ना मैंने, एक बच्ची के लिए बोला, उसको वैसा बोला गया। वैसा बोलोगे तुम हमारे घर की बच्ची को? तुम्हारे घर की बच्ची जा इतने लोग बैठे हुए वैसा बोलेगा, क्या करोगे बताओ? क्या किया उस लड़की ने? उस लड़की ने यही तो किया कि उसकी शादी अपराधी से हो गई। मेरी बहन की भी होता था शादी अपराधी से हो जाए तो वो वैसा हो गई। वो दुनिया की सबसे बड़ी अपराधी है, वो जेल में सड़ेगी, और जो माल काटे वो बाहर घूमेंगे। और गरीब घर की बच्ची जेल में सड़ेगी, उसका कोई नहीं है। उसका दुर्गेशमणि त्रिपाठी उसका भाई जिंदा है, मरेंगे उसके लिए, जिएंगे उसके लिए। जय परशुराम। समाज में ये जो मैं बोला हूं, मैं कोई बहुत बाहुबली नहीं था, मैं मुंह का पतासा था, मुंह से बोलता था। मुंह से बोलने का आज ये असर है कि आज मेरे ऊपर सैकड़ों अभिभावकों का हाथ है, सैकड़ों। आज भैया जर्मनी से मेरे पास फोन आया, भैया क्या चाहिए आपको? मैंने कहा बस ये चाहिए कि जर्मनी का ब्राह्मण आपसे दुखी ना रहे। और क्या दोगे? पैसा दोगे क्या मुझे? पैसा मुझे चाहिए होगा ना तो मेरे लिए बहुत लोग हैं। मुझे क्या प्रयास नहीं हुए होंगे बेचने के? क्या मैं चूतिया दिखता हूं शकल से क्या भाई? अरे जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का काम करेगा, वही इस संगठन में है, नहीं तो नहीं है। ये संगठन ब्राह्मण का संगठन है, दुकान चलाने का संगठन नहीं है। तो मैं सबने आपको अच्छी अच्छी बातें बोली, मेरा जीवन ही कड़वे में बीतेगा। मुझसे आप अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप जो बड़े हो, मुझे माफ करना, मैंने कुछ भी गलत बोला, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सामने आपका छोटा पताज न रहे। आप अगर रोजगार करते हो तो ब्राह्मणों को प्राथमिकता दे दो, आप शिक्षक हो तो ब्राह्मणों को प्राथमिकता दे दो, आप डॉक्टर हो 2 रुपए फीस कम कर दो उसकी। भाई क्या करना है? मनोबल तो बढ़ाना है। सुबह सुबह उठ के जय परशुराम डाल दिया करो यार। फेसबुक पे क्या जा रहा है तुम्हारा? किससे दोस्ती बचा रहे हो? किससे? खनन माफियाओं से, अपराधियों से। 52% अपराधी है संसद विधानसभा में। हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति बैठा है राजीव शुक्ला नाम का, बहुत से लोग मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में हमें। मिसाल कौन था? संघर्ष किया परिवार के लिए, आज अपराधी जेल के अंदर हैं। वो है वो राजीव। जो लड़ेगा वही सम्मान पाएगा, और जिसका सम्मान नहीं, उसको न स्वर्ग में जगह न नरक में जगह, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी आत्मा भटकेगी। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सारे बड़े भाइयों से मैं माफी मांगता हूँ जो मैंने बोला, और मेरी वाणी है ऐसी और मैं बोलूंगा।
मैं बोलूंगा शायद तब आप लोग जागो, क्योंकि बार बार मैं रो नहीं सकता, बार बार मैं चिल्ला नहीं सकता। आप लोगों को काम करना है। ये संस्था जिसका भी नाम रजिस्टर में छूटा हो वो जोड़ ले, सबको मेंबर बनाया जाएगा। जो व्यक्ति जो मदद कर पाए जिस तरीके से वो मदद करे, मेरी न कर पाए, संगठन की न कर पाए, अपने अगल बगल के भाइयों की करे। जी भैया आप जब भी मन हो बोलिए। तो सब लोग मैं माफी मांगता हूँ, मेरी किसी बात से आपको अफसोस हुआ हो। मैं अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे ये बहुत गर्व है कि मेरे सारे छोटे भाई मेरे साथ हैं। बड़ों की मैं बात सामने और मेरे भाइयों इस जीवन में मैं आप लोग का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो आया है वो नर है तभी आया है। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सब लोग दूर दूर से आए, मैं व्यक्तिगत सबसे अपनी हर चीज के लिए माफी मांगूंगा। मैंने बहुत पुरानी गलतियां करी हैं, बहुत मेरे अंदर कपट रहा होगा, मैं बड़ा गंदा आदमी रहा होऊंगा, मेरी उन गलतियों को माफ करिएगा। मैं वर्तमान में क्या हूँ इसको देख के मुझे जज करिएगा। मेरे बारे में बहुत लोग बताएंगे कि मैं ऐसा था वैसा था भाई, मैं भी लड़का ही था, ठीक है, बहुत बुराइयां मेरे अंदर, लेकिन वर्तमान में लाख बुराई होगी, आप ही के लिए काम करूंगा, जीवन भर जीवन लगा दूंगा। क्योंकि मेरी इस पूरी उम्र में मेरी माँ को पहली बार गर्व हुआ जब मैंने ये काम किया। तो मैं जीवन भर अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहता था, मैं भी IAS IPS बनना चाहता था, पर मुझे वो मूर्ख लगे। मैंने कहा यही रास्ता ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, कम से कम 2-4 लोगों को समाज में जिंदा करके लाएंगे तो वो हमको 4 कंधे लेके भैरव घाट पहुंचाएंगे। और जय परशुराम का नारा लगाइएगा जब मैं मरूं तो। जय परशुराम।